वृत्ति प्रभाकर ग्रंथ में पेज नंबर 394 और 394 पेज के ऊपर 78 नंबर का शीर्षक है मिथ्या प्रपंच के मिथ्यात्व में शंका समाधान। ठीक है, ये मुख्य शीर्षक है। फिर उसके अंतर्गत उक्त दोनों पक्ष विषय मिथ्या पदार्थन के मिथ्यात्व धर्म में द्वैतवादीन का आक्षेप। ठीक है, तो ऊपर जो दो पक्ष बताए, दृष्टि सृष्टिवाद और सृष्टि दृष्टिवाद, और दोनों भी पक्षों में समस्त प्रपंच मिथ्या है। जैसे कि रज्जु के ऊपर प्रतीत होने वाला सर्प, शुक्ति के ऊपर प्रतीत होने वाला रजत मिथ्या है, उस प्रकार अधिष्ठान ब्रह्म के ऊपर अध्यस्त यह समस्त जगत मिथ्या है। किंतु इस जगत को मिथ्या जो लोग मानते हैं, उस मिथ्या जगत में जो मिथ्यात्व धर्म है, इस मिथ्यात्व धर्म के बारे में क्या करें, दोनों पक्ष में मिथ्या पदार्थन के मिथ्यात्व धर्म में, मिथ्या पदार्थ ये जगत मिथ्या है, उसमें जो मिथ्यात्व धर्म है उसमें द्वैतवादीन का क्या है, आक्षेप। मिथ्या पदार्थ में रहने वाला जो मिथ्यात्व धर्म, उसके बारे में द्वैतवादियों का क्या है, आक्षेप है, शंका है। तो देखिए फिर यहाँ प्रसंग में यह शंका है, क्या दृष्टि सृष्टिवादते तथा सृष्टि दृष्टिवाद में सकल अनात्म पदार्थ मिथ्या है, या में विवाद नहीं। मिल गया पंक्ति देखिए, दृष्टि सृष्टिवाद हो चाहे सृष्टि दृष्टिवाद, दोनों भी वेदांत के ही पक्ष है। तो उनमें सकल अनात्म पदार्थ कैसे है, मिथ्या। वेदांत के मत में ब्रह्म को छोड़कर यच्च यावत अविद्या विद्या का कार्य सब कुछ क्या है, मिथ्या। तो अनात्म पदार्थ मिथ्या है, या में विवाद नहीं बरकर। ठीक है, परंतु मिथ्या पदार्थन में मिथ्यात्व धर्म है। जैसे घट में घटत्व है, पट में पटत्व है, उस प्रकार मिथ्या पदार्थ में धर्म है कौन सा, मिथ्यात्व। परंतु मिथ्या पदार्थन में मिथ्यात्व धर्म है, तामे द्वैतवादी यह आक्षेप करे हैं। किंतु उस मिथ्यात्व धर्म के बारे में द्वैतवादी, जगत को सत्य समझने वाले लोग, जीव ईश्वर का भेद मानने वाले लोग, और जगत सत्य मानते हैं वो लोग, वो क्या कर रहे हैं, आक्षेप कर रहे हैं, शंका कर रहे हैं। द्वैतवादी यह आक्षेप करे हैं, क्या प्रपंच में मिथ्यात्व धर्म सत्य है अथवा मिथ्या है, बताओ। द्वैतवादी पूछते हैं वेदांतियों को, हे वेदांती, ये जो प्रपंच है, प्रपंच को आप मिथ्या कह रहे हो, किंतु इस प्रपंच में जो मिथ्यात्व धर्म है, वह मिथ्यात्व धर्म सत्य है अथवा मिथ्या है, दो विकल्प हैं। अब दोनों में से कोई भी विकल्प मानते हैं वेदांती, तो भी दिक्कत दिखाते हैं कौन, और पक्षी द्वैतवादी। देखिए, सत्य कहे तो चेतन भिन्न अनात्म धर्म को सत्यता होने ते अद्वैत की हानि होगी। ठीक है, जगत में रहने वाला जो मिथ्यात्व धर्म, वह मिथ्यात्व धर्म को सत्य कहेंगे वेदांती लोग। ठीक, तो ब्रह्म एक सत्य हुआ, और चेतन से भिन्न ऐसा जो जगत अनात्म वर्ग, अनात्म धर्म, जगत ही अनात्मा है, उसमें रहने वाला मिथ्यात्व धर्म भी क्या है, अनात्मा है, उसको भी क्या कह रहे हो आप, सत्य। तो दो सत्य हुई कि एक हुआ ब्रह्म, एक हुआ मिथ्यात्व धर्म, तो दो सत्य हुई, तो अद्वैत की हानि। सत्य कहे तो चेतन भिन्न अनात्म धर्म को सत्यता होने ते अद्वैत की हानि होगी। लग गया। अब कदाचित वेदांती लोग कहेंगे क्या, कि मिथ्यात्व धर्म सत्य नहीं है किंतु मिथ्या है, बराबर।
तो जगत में रहने वाला मिथ्यात्वपना, मिथ्यात्व धर्म मतलब क्या? मिथ्यात्वपना मिथ्या है अर्थात जगत सत्य। तब जगत एक सत्य हुआ, ब्रह्म एक सत्य हुआ, दो सत्य हुए, अद्वैत की हानि। बात समझ आ रही? और मिथ्यात्व को मिथ्या कहे तो भी अद्वैत की हानि होगी। तथा ही कैसे वो बता रहे, मिथ्या पदार्थ को स्वविरोधी पदार्थ की प्रतिक्षेपकता नहीं होने ते, नई शब्द चाहिए बाबा, हो गया ना? ध्यान दीजिए, मिथ्या पदार्थ को स्वविरोधी पदार्थ की प्रतिक्षेपता नहीं होने ते। मिथ्या पदार्थ का क्या है? मिथ्या पदार्थ अपने विरोधी पदार्थ का तिरस्कार नहीं कर सकता है, बात नहीं कर सकता है, उसका लोप नहीं कर सकता है। लेकिन प्रतिक्षेप मतलब क्या? तिरस्कार करने, उसको हटा देना। तो मिथ्या पदार्थ जो भी होता है वह अपने विरोधी पदार्थ को हटा नहीं सकता है। कैसे? उदाहरण से समझिए। ठीक, जैसे घट है और घट का कलर है लाल, लाल रंग का घट है, बराबर है, किंतु कोई कह रहा है नहीं घट काला है। बोलेंगे क्यों? तो उसके नेत्र में कुछ भ्रम हुआ हो, नेत्र में कोई दोष हो तो उसको काला दिखाई दे रहा है। अब घट के ऊपर दो धर्म हुए, एक स्वभाव सिद्ध लाल और कल्पित मिथ्या वो है काला। अब कितने भी बार, 1000 बार बोलते रहेंगे घट काला है, घट काला है, तो वह मिथ्या धर्म जो काला पना, वह अपने विरोधी लाल पना को हटा सकता है क्या? नहीं हटा सकता है ना। वही लिख रहे, मिथ्या पदार्थ को स्वविरोधी, स्व मिथ्या पदार्थ, उसके विरोधी जो भी कोई होगा, सत्य पदार्थ आदि, तो स्वविरोधी पदार्थ की प्रतिक्षेपकता नहीं होने ते। लगा इतना? प्रपंच के मिथ्याभूत मिथ्यात्वते, प्रपंच में आप क्या मान रहे हो? मिथ्या धर्म, और वो कैसा है? मिथ्या। तो प्रपंच में 1000 बार, लाख बार भी बोलेंगे आप क्या कि मिथ्या धर्म है, किंतु उसको मिथ्या मान रहे ना, तो वह मिथ्या धर्म अपने विरोधी प्रपंच के सत्यत्व को हटा नहीं सकता, अर्थात प्रपंच सत्य हुआ। तो ब्रह्म एक सत्य हुआ, प्रपंच एक सत्य हुआ, दो सत्य हुए, तो अद्वैत की हानि। बात समझ में आ रही कि नहीं? मिथ्या प्रपंच में जो मिथ्या धर्म है उसको सत्य मानेंगे तो भी अद्वैत की हानि, और मिथ्या मानेंगे तो वह मिथ्यात्व धर्म प्रपंच में विद्यमान जो सत्यत्व उसको हटा नहीं सकता, अर्थात प्रपंच में सत्यत्व है, प्रपंच सत्य है, तो भी अद्वैत की हानि। बात लग रही है? पंक्ति देखिए, प्रपंच के मिथ्याभूत मिथ्यात्वते, प्रपंच का मिथ्या स्वरूप जो मिथ्यात्व है उससे, ताकि प्रपंच की सत्यता का, प्रपंच में विद्यमान जो सत्यता धर्म, सत्यता का प्रतिक्षेप नहीं होवेगा। किससे? मिथ्याभूत मिथ्यात्व से। ठीक है, ताकि सत्यता का प्रतिक्षेप नहीं होवेगा। लग गया ना? जैसे उदाहरण, एक ब्रह्म में, ब्रह्म एक है, उसमें दो धर्म, सप्रपंचत्व निष्प्रपंचत्व, बराबर। सप्रपंचत्व मतलब प्रपंच सहित ब्रह्म है, और निष्प्रपंचत्व मतलब प्रपंच रहित ब्रह्म है, बराबर। किंतु उन दो धर्मों में सप्रपंचत्व कल्पित है, उपाधिकृत है, बराबर, और निष्प्रपंचत्व वास्तविक है। ठीक है, देखिए पंक्ति, जैसे एक ही ब्रह्म में सप्रपंचत्व निष्प्रपंचत्व दो धर्म है, दो शब्द नहीं ना वहाँ पर,
दो धर्म है, ठीक है। आगे उसमें मिथ्या कौन है? हाँ, सप्रपंचत्व मिथ्या है। तो मिथ्याभूत सप्रपंचत्व धर्मते निष्प्रपंचत्व का प्रतिक्षेप होवे नहीं। सप्रपंच ब्रह्म मान लिया, इसका मतलब ब्रह्म का जो वास्तविक धर्म है निष्प्रपंचत्व, वो हट जाएगा क्या? नहीं हटता है, ठीक है ना। धर्मते निष्प्रपंचत्व का प्रतिक्षेप होवे नहीं, लग गया। किंतु सप्रपंचत्व निष्प्रपंचत्व है, बराबर। सप्रपंचत्व निष्प्रपंचत्व दोनों भी धर्म है। कहाँ पर? ब्रह्म में। बोलेंगे वो दोनों विरोधी धर्म एक जगह कैसे रहेंगे? बोलेंगे रहेंगे, इसलिए रहेंगे कि एक कल्पित है और एक वास्तविक है। कल्पित का और वास्तविक का विरोध होता नहीं, सत्य में है कि नहीं। वास्तविक धर्म के साथ साथ कल्पित धर्म कितने भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं। किंतु सप्रपंचत्व निष्प्रपंचत्व है, दोनों धर्म वाला ब्रह्म है, लग गया। आगे कल्पित सप्रपंचत्व है, पारमार्थिक निष्प्रपंचत्व है। किंतु वो दो धर्मों में कल्पित कौन है? सप्रपंचत्व, और पारमार्थिक मतलब वास्तविक कौन है? निष्प्रपंचत्व। तैसे उसी प्रकार प्रपंच में कल्पित मिथ्यात्व है। प्रपंच में मिथ्यात्व कैसा है? कल्पित है। और पारमार्थिक सत्यत्व है। कौन कह रहा है? पूर्व पक्षी। तो जैसे सप्रपंचत्व के द्वारा निष्प्रपंचत्व का तिरस्कार नहीं होता है, प्रतिक्षेप नहीं होता, हटता नहीं है, मरता नहीं है निष्प्रपंचत्व धर्म, उस प्रकार प्रपंच में दो धर्म, मिथ्यात्व और सत्यत्व, उनमें से कल्पित है मिथ्यात्व। तो कल्पित मिथ्यात्व धर्म प्रपंच के सत्यत्व को हटा नहीं सकता है। बात समझ में आ रही है? जैसे प्रपंच में कल्पित मिथ्यात्व है और पारमार्थिक सत्यत्व है। इस रीति से प्रपंच के पारमार्थिक सत्यत्व धर्म के सद्भावते, लग गया। इस रीति से प्रपंच के क्या? पारमार्थिक सत्यत्व धर्म के सद्भावते। सद्भाव मतलब विद्यमान है। प्रपंच का पारमार्थिक सत्यत्व विद्यमान है, तो प्रपंच सत्य हुआ, फिर इसका मतलब, और ब्रह्म सत्य हुआ तो अद्वैत की हानि। वही करें, अद्वैत की हानि होगी, लग गया ना जी। अद्वैत का तिरस्कार हो जाएगा, अद्वैत सिद्ध नहीं होगा, द्वैत ही सिद्ध है, ऐसा पूर्व पक्षी का अभिप्राय। ठीक है, आगे चलते हैं। उक्ताक्षेप का अद्वैत दीपिकोक्त समाधान, ये जो द्वैतवादियों का आक्षेप है उसका उत्तर दे रहे अद्वैत दीपिका ग्रंथकार। आगे इस आक्षेप का अद्वैत दीपिका में यह समाधान लिखा है। ठीक है, क्या लिखा है भाई? तो देखो, संघटः, इस रीति से घटाधिकरण में सत्यता प्रतीत हो गया है। घट में क्या प्रतीत हो रहा है? सत्यता। क्योंकि प्रतीत क्या हो रहा है? संघट, मतलब घट है, घट है। संघट, इस रीति से घटाधिकरण में सत्यता प्रतीत हो गया है, लग गया। और अधिष्ठानगत सत्यता का घटाधिकरण में भान हो गए। वस्तुता तो घट में तो सत्यता है नहीं है, किंतु सत्यता कहाँ से दिखाई दे रही फिर घट में? तो घट का अधिष्ठान कौन है? चेतन ब्रह्म, उसमें सत्यत्व है। वो सत्यता दिखाई दे रही है किसमें? घट में। जैसे उदाहरण, सर्प में ईदंता नहीं है, ईदंता रज्जु की है, किंतु रज्जु की ईदंता प्रतीत होती है किसमें? सर्प में। इसलिए व्यवहार होता है, शब्द प्रयोग होता है, अयम सर्प। अधिष्ठानगत सत्यता का घटाधिकरण में भान होवे, अथवा एक रीति क्यों? अधिष्ठानगत सत्यता का घटाधिकरण में अनिर्वचनीय संबंध उपजे। ठीक है ना, अधिष्ठानगत सत्यता, सत्यता नहीं घट में अनिर्वचनीय उत्पन्न हो रही है। अधिष्ठानगत जो सत्यता है उसका अनिर्वचनीय संबंध उत्पन्न होता है किसमें? घटाधिकरण में। अथवा अधिष्ठानगत सत्यता का घटाधिकरण में अनिर्वचनीय संबंध उपजे है, लग गया। घटाधिकरण में
सद असद विलक्षणता रूप मिथ्यात्व धर्म श्रुति सिद्ध है। लग गया? घट में क्या है? सद असत से विलक्षणता मतलब मिथ्या, मिथ्यात्व धर्म है किसमें? घट में। किंतु सत्यत्व दिखाई दे रहा है, वो एक तो अधिष्ठान की सत्यता यहाँ दिखाई दे रही है। क्यों? वहाँ अधिष्ठान की सत्यता का अनिर्वचनीय संबंध उत्पन्न हो रहा है घट में। घटाधिकरण में सद असद विलक्षणता रूप मिथ्यात्व धर्म श्रुति सिद्ध है। हो गया ना इतना? सत विलक्षण में मिथ्यात्व होने पे सत परमात्मा, उससे विलक्षण जितना भी है वो सब क्या है? मिथ्या। सद विलक्षण में मिथ्यात्व होने पे मिथ्यात्व का सत्यत्व से विरोध है। बराबर है कि नहीं? मिथ्यात्व का और सत्यत्व का क्या है? विरोध। सत्यत्व का है ब्रह्म में, मिथ्यात्व का है ब्रह्म से भिन्न यावत पदार्थों में। अर्थात जहाँ सत्यत्व है वहाँ मिथ्यात्व नहीं, और जहाँ मिथ्यात्व है वहाँ सत्यत्व नहीं। अतः दोनों का परस्पर विरोध है ना। सत विलक्षण में मिथ्यात्व होने ते मिथ्यात्व का सत्यत्व से विरोध है। याते घटाधिकरण में अपनी सत्यता नहीं, क्योंकि घट में क्या है? मिथ्यात्व है, और जहाँ मिथ्यात्व रहता है वहाँ पर सत्यत्व नहीं रहता। इसलिए घट में जो सत्यत्व संघट सत्यत्व प्रतीत हो रहा है वो अपनी स्वयं की सत्यता नहीं है घट में। लग गया इतना? याते घटाधिकरण में अपनी सत्यता नहीं। लग गया इतना? ताका मिथ्यात्व से प्रतिक्षेप होवे है। घट में सन घट करके सत्यत्व प्रतीत तो हो रहा है नहीं, घट में अपनी स्वयं की सत्यता नहीं है किंतु प्रतीत हो रही कि नहीं। और घट में श्रुति प्रमाण से सिद्ध है कौन? मिथ्यात्व। किंतु उस मिथ्यात्व धर्म ने घट के सत्यत्व का क्या कर दिया? प्रतिक्षेप, तिरस्कार कर दिया कि नहीं। उसी प्रकार जगत में मिथ्यात्व धर्म है, वह भी क्या करेगा? जगत में प्रतीत होने वाली सत्यता का क्या करेगा? प्रतिक्षेप करेगा। पूर्व पक्षी क्या बोला था कि प्रपंच में यदि मिथ्यात्व है और वो मिथ्या धर्म अपने विरोधी का प्रतिक्षेप नहीं कर सकता, ऐसा बोला था वो। किंतु उत्तर दे दिया, जैसे उदाहरण दे दिया कि घट में मिथ्यात्व धर्म है, वह उस घट की सत्यता का प्रतिक्षेप करता है, उसी प्रकार प्रपंच में जो मिथ्यात्व धर्म है वह भी प्रपंच की सत्यता का क्या कर देता है? प्रतिक्षेप। यदि घटाधिकरण में अपनी सत्यता नहीं, ताका ताका सत्यता का मिथ्यात्व से प्रतिक्षेप हो गए। लग गया? इतनी बात लगी? और आगे चलिए। और जो द्वैतवादी कहे, अब द्वैतवादी का ऐसे बोलेंगे क्या? मिथ्यात्व धर्म को सत्यता माने बिना मिथ्याभूत मिथ्यात्व से प्रपंच की सत्यता का प्रतिक्षेप संभव ही नहीं, ऐसा बोलेगा कदाचित कौन? पूर्व पक्षी। क्या? कि ठीक है, घट में मिथ्यात्व धर्म के द्वारा घट के सत्यत्व का प्रतिक्षेप हुआ, किंतु वो तब हुआ जब घट में जो धर्म मिथ्यात्व उसको तुमने सत्य माना, तब उस मिथ्यात्व ने क्या कर दिया? घट के सत्यत्व का प्रतिक्षेप कर दिया। उस प्रकार प्रपंच में जो मिथ्यात्व धर्म है उसके द्वारा प्रपंच के सत्यत्व का प्रतिक्षेप, सत्यत्व धर्म का प्रतिक्षेप तब होगा जब उस मिथ्यात्व धर्म को तुम सत्य मानोगे। और यदि मानोगे तो मिथ्यात्व धर्म सत्य हुआ, फिर ब्रह्म सत्य हुआ, द्वैत ज्ञान। और मिथ्यात्व धर्म को मिथ्या मानेंगे तो उसके द्वारा प्रपंच की सत्यत्व का प्रतिक्षेप नहीं होगा। और प्रपंच में विद्यमान सत्यत्व धर्म जो कल्पित है उसका प्रतिक्षेप यदि करना है तो उस मिथ्यात्व धर्म को क्या मानना पड़ेगा? तुमको सत्य मानना पड़ेगा। ऐसा कहेगा कौन? पूर्व पक्षी। मिथ्यात्व धर्म को सत्यता माने बिना, मिल गया, मिथ्याभूत मिथ्यात्व से, मिथ्या स्वरूप जो मिथ्यात्व उससे प्रपंच की सत्यता का प्रतिक्षेप संभवे नहीं। हो गया ना? जो यदि मतलब यदि मिथ्याभूत धर्म से भी स्व विरोधी धर्म का प्रतिक्षेप कहे तो, मिल गया,
जो मतलब यदि मिथ्याभूत धर्म से, घट में मिथ्यात्व मिथ्या है, अब उससे भी सत्यत्व का क्या मानोगे? प्रतिक्षेप। तो क्या दिक्कत आएगी? जो मतलब यदि मिथ्याभूत धर्म से भी स्वविरोधी, स्व मिथ्यात्व, उसके विरोधी सत्यत्व, स्वविरोधी धर्म का प्रतिक्षेप कहे तो मिथ्याभूत सप्रपंचत्वते, ब्रह्म की निष्प्रपंचता का भी प्रतिक्षेप हुआ चाहिए। देखो कितनी बड़ी आपत्ति दे दी है। बात लग रही है पंक्ति क्या? ध्यान दीजिए, उदाहरण में समझिए। घट में मिथ्यात्व धर्म है और हे सिद्धांती तुम उस मिथ्यात्व धर्म को सत्य मानोगे, तब उस मिथ्यात्व धर्म के द्वारा घट की सत्यता का होगा प्रतिक्षेप, प्रतिक्षेप होगा। किंतु उस घट में विद्यमान जो मिथ्यात्व है, उस मिथ्यात्व धर्म को मिथ्या कहोगे तो उससे घट की सत्यता का प्रतिक्षेप नहीं होगा। उसी प्रकार प्रपंच में जो मिथ्यात्व धर्म है वह यदि मिथ्या है ऐसा कहोगे तो उसके द्वारा प्रपंच की सत्यता का प्रतिक्षेप नहीं होगा। और इतने के बावजूद भी यदि तुम सिद्धांती लोग घट में विद्यमान जो मिथ्यात्व धर्म वो मिथ्या है ऐसा मानोगे, और मिथ्या होने पर भी, मिथ्या कौन? मिथ्यात्व धर्म मिथ्या है ऐसा होने पर भी घट की सत्यता का प्रतिक्षेप मानोगे, उसी प्रकार प्रपंच में जो मिथ्यात्व धर्म है, मिथ्याभूत मिथ्यात्व है, मिथ्यात्व धर्म कैसा है? मिथ्या, तो भी उससे प्रपंच की सत्यता का प्रतिक्षेप मानोगे। तो हम कहेंगे फिर तुम्हारे ब्रह्म में दो धर्म है ना, सप्रपंचत्व निष्प्रपंचत्व। उसमें सप्रपंचत्व कैसा है? मिथ्या। तो उस मिथ्या ऐसे सप्रपंचत्व धर्म के द्वारा निष्प्रपंचत्व धर्म का भी प्रतिक्षेप होना चाहिए। और यदि निष्प्रपंचत्व धर्म का प्रतिक्षेप मानोगे अर्थात तुम्हारा ब्रह्म फिर सप्रपंच है, ये सिद्ध हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? जो मिथ्याभूत धर्म से भी स्वविरोधी धर्म का प्रतिक्षेप कहे तो मिथ्याभूत सप्रपंचत्वते, मिल गया ना? मिथ्याभूत सप्रपंचत्वते, ब्रह्म की निष्प्रपंचता का भी क्या प्रतिक्षेप हुआ चाहिए। यह चाहिए लगा इतना। ऐसा कहेगा कदाचित कौन? पूर्व पक्षी। तब सिद्धांती बोल रहे अद्वैत दीपिकाकार यह कथन अयुक्त है, किंतु पूर्व पक्षी का यह कथन क्या है? अयुक्त है। क्यों? काहे थे? यह नियम है। नियम क्या है? ध्यान दीजिए। हाँ, एक वस्तु में, एक पदार्थ में दो धर्म है बराबर, उसमें से कौन धर्म किसका प्रतिक्षेप करेगा ये निर्णय चल रहा है। उसमें पूर्व पक्ष ने क्या कहा? सत्यत्व, उन दो में से सत्यत्व धर्म जो रहेगा, सत्य धर्म जो रहेगा, वास्तविक धर्म जो रहेगा, वो दूसरे का क्या करेगा? प्रतिक्षेप करेगा। ऐसा किसने कहा? पूर्व पक्ष ने कहा। बराबर है कि नहीं? मिथ्यात्व धर्म के द्वारा सत्यत्व का प्रतिक्षेप करना है तो मिथ्यात्व को सत्य मानना पड़ेगा, यही तो कहा ना। और यदि दो धर्म में से कोई भी सत्य नहीं है तो वो धर्म दूसरे को नहीं तिरस्कार करेगा, प्रतिक्षेप नहीं करेगा। यह अभिप्राय निकला पूर्व पक्षी का। किंतु सिद्धांती बोल रही है तुम्हारा नियम ही गलत है। किसी चीज में रहने वाला सत्यत्व धर्म दूसरे का प्रतिक्षेप करता, ऐसी बात नहीं है। फिर नियम क्या है? वो नियम दे रहे काहे थे? यह नियम है प्रमाण सिद्ध एक धर्म थे, स्व समान सत्ता वाले धर्मी के स्व विरोधी धर्म का प्रतिक्षेप हो गए, यह नियम है। बात समझ में आई? ध्यान दीजिए। कोई पदार्थ है उसमें दो धर्म है, ध्यान दीजिए। हाँ, कोई पदार्थ है उसमें कितने धर्म है? दो। उन दो विरोधी धर्म है, वह है तो उसमें वास्तविक एक ही, किंतु दो दिखाई दे रहे हैं। तो कौन किसका तिरस्कार करेगा?
तो नियम यह है कि उन दो धर्मों में से जो धर्म प्रमाण सिद्ध है, सत्य हो चाहे मिथ्या हो, इससे मतलब नहीं, वो धर्म कैसा चाहिए, प्रमाण सिद्ध चाहिए। दूसरी बात, वो जो धर्म है प्रमाण सिद्ध, वह और धर्मी एक सत्ता वाली चाहिए। धर्मी और धर्म की, उस धर्म की अर्थात धर्मी के समान सत्ता वाला जो धर्म रहेगा और वो यदि प्रमाणभूत है, प्रमाण से सिद्ध है, ऐसा धर्म दूसरे धर्म का प्रतिक्षेप करता है। बात समझ में आई कि नहीं? ब्रह्म में सप्रपंचत्व निष्प्रपंचत्व दो धर्म है, बराबर है कि नहीं? तो कौन किसका प्रतिक्षेप करेगा? तो ब्रह्म धर्मी हुआ, ब्रह्म पारमार्थिक सत्तावान है। फिर उन दो धर्मों में कौन है पारमार्थिक सत्तावान? निष्प्रपंचत्व। और श्रुति प्रमाण से सिद्ध है निष्प्रपंचत्व। अतः निष्प्रपंचत्व तिरस्कार प्रतिक्षेप करेगा किसका? सप्रपंचत्व। बराबर। सप्रपंचत्व धर्म निष्प्रपंचत्व का प्रतिक्षेप नहीं कर सकता, क्योंकि सप्रपंचत्व व्यवहारिक है, ब्रह्म पारमार्थिक है, तो धर्मी के साथ समान सत्ता नहीं है। बराबर है कि नहीं? और सप्रपंचत्व जो बताया जाता है वो तो मिथ्या है ना, समझ में आए कि नहीं? और श्रुति का तात्पर्य सप्रपंचत्व बताने में नहीं है कि नहीं? वो तो तिरस्कार करने के लिए बताया है, अतः प्रमाण सिद्ध भी नहीं है, ये उसका मतलब हुआ। पंक्ति देखिए, प्रमाण सिद्ध एक धर्म थे, समान सत्ता वाले धर्मी के स्वविरोधी धर्म का प्रतिक्षेप हो गया है। हो गया इतनी बात। आगे, जहां क्या है? जहां धर्मी की विषम सत्ता होवे, ताकि विरोधी धर्म का प्रतिक्षेप होवे नहीं, है कि नहीं? धर्मी की सत्ता अलग है और धर्म की सत्ता अलग है। ऐसे भिन्न सत्ता वाला जो धर्म, धर्मी की सत्ता से भिन्न सत्ता वाला जो धर्म, वो दूसरे का प्रतिक्षेप नहीं कर सकता है। वही धर्म दूसरे धर्म का प्रतिक्षेप कर सकता है, अपने विरोधी धर्म का, जो धर्मी के सत्ता से समान सत्ता वाला। ठीक है? पंक्ति देखिए, जहां धर्मी की विषम सत्ता होवे, ताकि विरोधी धर्म का प्रतिक्षेप होवे नहीं। हो गया ना? आगे, ब्रह्म का सप्रपंचत्व व्यवहारिक है। ब्रह्म में दो धर्म, सप्रपंचत्व निष्प्रपंचत्व। ब्रह्म पारमार्थिक सत्तावान, सप्रपंचत्व व्यवहारिक सत्ता मानी, चाहे प्रातिभाषिक मानी, पारमार्थिक तो मान नहीं सकते। तो सप्रपंचत्व के साथ विरोधी धर्म वाला हुआ कि नहीं? कौन? ब्रह्म। समान सत्ता वाला हुआ क्या? नहीं। अतः सप्रपंचत्व निष्प्रपंचत्व का तिरस्कार नहीं कर पाएगा, ये मतलब। ब्रह्म का सप्रपंचत्व व्यवहारिक है और ब्रह्म पारमार्थिक है। ब्रह्म कैसा है? पारमार्थिक। या थे, इसलिए सप्रपंचत्व के समान सत्ता वाला धर्मी ब्रह्म नहीं। बराबर। या थे, इसलिए सप्रपंचत्व के समान सत्ता वाला, सप्रपंचत्व व्यवहारिक, ब्रह्म पारमार्थिक, सप्रपंचत्व के समान सत्ता वाला धर्मी ब्रह्म नहीं। लग गया? ब्रह्म नहीं। ताके ब्रह्म के निष्प्रपंचत्व का सप्रपंचत्व से प्रतिक्षेप होवे नहीं। अर्थात सप्रपंचत्व धर्म निष्प्रपंचत्व धर्म का प्रतिक्षेप नहीं कर सकता, तिरस्कार नहीं सकता, हटा नहीं सकता, है कि नहीं? ये बात हुई। निष्प्रपंचत्व का सप्रपंचत्व से प्रतिक्षेप होवे नहीं। और व्यवहारिक प्रपंच में, अब इधर आ रहे व्यवहारिक प्रपंच में जहाँ शंका उठी थी, व्यवहारिक प्रपंच में मिथ्यात्व भी व्यवहारिक है। व्यवहारिक प्रपंच जगत, उसमें दो धर्म, मिथ्यात्व, सत्य। वस्तुतः प्रपंच सत्य है क्या? किंतु सत्य भाषित हो रहा है, वो तो अधिष्ठान की सत्ता प्रतीत हो रही है, अथवा अधिष्ठान की जो सत्ता उसका अनिर्वचनीय संबंध उत्पन्न हो रहा है। किसमें? प्रपंच में। अतः प्रपंच में वास्तविक सत्यत्व नहीं है। बराबर है कि नहीं? और प्रपंच में मिथ्यात्व धर्म है, वो व्यवहारिक है। क्यों?
उसका आश्रयभूत प्रपंच कैसा है? व्यवहारिक है। व्यवहारिक प्रपंच में मिथ्यात्व भी व्यवहारिक है। काहे थे? क्यों व्यवहारिक है? इसको सिद्ध कर रहे हैं। प्रातिभाषिक किसको कहते हैं? व्यवहारिक किसको कहते हैं? प्रातिभाषिक हो चाहे व्यवहारिक हो, उपादान कारण तो अविद्या ही है, किंतु अविद्या के साथ आगंतुक दोष कोई आ जाते हैं और ऐसी स्थिति में उस अविद्या से कोई पदार्थ उत्पन्न होता है तो उसको कहते हैं क्या? प्रातिभाषिक। आगंतुक दोष सहित अविद्या से उत्पन्न होने वाला पदार्थ प्रातिभाषिक, और केवल अविद्या से जो उत्पन्न होता है उसको व्यवहारिक कहते हैं। ठीक है कि नहीं? वही कह रहे हैं। व्यवहारिक प्रपंच में मिथ्यात्व भी व्यवहारिक है। काहे थे? आगंतुक दोष रहित केवल अविद्या जन्य प्रपंच और मिथ्यात्व है। प्रपंच और प्रपंच का मिथ्यात्व भी किससे उत्पन्न हुआ है? आगंतुक दोष रहित केवल अविद्या से, और केवल अविद्या से जो उत्पन्न होता है वह व्यवहारिक होता है। अतः प्रपंच में प्रतीत होने वाला मिथ्यात्व कैसा है? व्यवहारिक है। बराबर? प्रपंच भी कैसा है? व्यवहारिक है। तब धर्मी जो प्रपंच उसके साथ समान सत्ता वाला कौन हुआ? मिथ्यात्व। प्रपंच में विद्यमान मिथ्यात्व। अतः प्रपंच में विद्यमान जो मिथ्यात्व धर्म वो हटा देगा, तिरस्कार करेगा किसका? प्रपंच में प्रतीत होने वाले सत्यत्व का। अर्थात प्रपंच सत्य नहीं है। बात समझ में आई? चलिए, आगंतुक दोष रहित केवल विद्याजन्य प्रपंच और मिथ्यात्व है। यहाँ ते दोनों व्यवहारिक होने थे। कौन कौन? प्रपंच और मिथ्यात्व व्यवहारिक होने थे। मिथ्यात्व के समान सत्ता वाला प्रपंच है। मिथ्यात्व धर्म के समान सत्ता वाला कौन हुआ? प्रपंच। मिथ्यात्व के समान सत्ता वाला प्रपंच है। ताके सत्यत्व का, ताके प्रपंच के सत्यत्व का मिथ्यात्व से क्या होगा? प्रतिक्षेप हो गए। क्योंकि धर्मी के साथ समान सत्ता किसकी है? मिथ्यात्व की है कि नहीं? और सब श्रुति स्मृति सब कहती है प्रपंच मिथ्या है करके। श्रुति सिद्ध भी है, प्रमाण सिद्ध है। तो प्रमाण सिद्ध जो मिथ्यात्व, जगत का मिथ्यात्व धर्म जो कि धर्मी के साथ समान सत्ता वाला है, अतः उस मिथ्यात्व के द्वारा प्रपंच के सत्यत्व का क्या होगा? प्रतिक्षेप होगा। प्रतिक्षेप हो गए। और सत्य धर्म ते ही विरोधी धर्म का प्रतिक्षेप माने तो पूर्व पक्ष ने क्या कहा था? दो धर्मों में से जो सत्य रहेगा वो दूसरे का क्या करेगा? प्रतिक्षेप। ऐसा, किंतु ऐसा नियम नहीं हो सकता। और यदि ऐसा नियम मानेंगे तो क्या दिक्कत आएगी वो बता रहे हैं। और सत्य धर्म ते ही मतलब सत्य धर्म के द्वारा ही विरोधी धर्म का प्रतिक्षेप माने तो ठीक क्या होगा? रजतम सत। इस रीति से शुक्ति रजत में सत्यत्व प्रतीत हुए। लग गया? इस रजतम सत, रजत सत्य है। इस रीति से शुक्ति रजत में, शुक्ति व शुक्ति के ऊपर प्रतीत जो रजत उसमें सत्यत्व प्रतीत हो रहा है कि नहीं? तो शुक्ति रजत में सत्यत्व प्रतीत हुए का रजत के मिथ्यात्व से प्रतिक्षेप नहीं हुआ चाहिए, है कि नहीं? रजत का जो मिथ्यात्व धर्म है उससे उस सत्यत्व का प्रतिक्षेप नहीं होना चाहिए। जब बाद में हम लोग वहां जाते हैं, हाथ में लेते हैं तो लगता है शुक्ति, अरे यार ये शुक्ति है। फिर रजत कैसा था? मिथ्या। अब रजत में दो धर्म पहले प्रतीत हुआ, अधिष्ठान का ध्यान होने के पहले रजत में क्या प्रतीत हुआ? सत्यत्व। अब क्या हुआ? मिथ्यात्व। किसने किसका प्रतिक्षेप किया? मिथ्यात्व ने सत्यत्व का प्रतिक्षेप किया कि नहीं? सत्य मानते कि हम उसको बाद में, तो प्रतिक्षेप हुआ कि नहीं? किंतु हे पूर्व पक्षी, तुम्हारे सिद्धांत के अनुसार, तुम्हारे नियम के अनुसार होना क्या चाहिए था? फिर सत्यत्व के द्वारा, रजत में जो प्रति सत्यत्व है उसके द्वारा मिथ्यात्व का प्रतिक्षेप होना चाहिए था। ऐसा हुआ है क्या? नहीं हुआ है ना। लोग सत्य मानते हैं कि बाद में रजत को नहीं मानते। रजत के मिथ्यात्व से प्रतिक्षेप नहीं हुआ चाहिए। काहे थे? कल्पित रजत में मिथ्यात्व धर्म भी कल्पित है। रजत कल्पित, उसमें रहने वाला मिथ्यात्व धर्म भी कल्पित।
और पहले प्रतीत हुआ सत्यत्व, और सत्यत्व धर्म के द्वारा मिथ्या धर्म का क्या होता है? प्रतिक्षेप। तो रजत के सत्यत्व धर्म ने प्रतिक्षेप करना चाहिए था किसका? मिथ्यात्व का। हुआ है क्या? कल्पित रजत में मिथ्यात्व धर्म भी कल्पित है। सत्य याते विरोधी धर्म के प्रतिक्षेप में लग गया ना, विरोधी धर्म के प्रतिक्षेप में। प्रतिक्षेपक धर्म की सत्यता अपेक्षित नहीं। प्रतिक्षेप करने वाला जो है, तिरस्कार करने वाला जो है, वो सत्य चाहिए ऐसी अपेक्षा नहीं है। जो धर्म दूसरे धर्म को हटा रहा है, हटाने वाला जो धर्म है वो सत्य चाहिए ऐसी अपेक्षा नहीं है। वो सत्य हो चाहे मिथ्या। कौन किसको हटाता है? नियम यह है कि जो धर्म धर्मी के साथ समान सत्ता वाला और प्रमाण सिद्ध हो, ऐसा धर्म ही दूसरे धर्म को क्या करता है? हटाता है। ये बात है। यानी विरोधी धर्म के प्रतिक्षेप में प्रतिक्षेपक धर्म की सत्यता अपेक्षित नहीं, किंतु जा धर्मी के धर्म विरोधी होवे सो धर्मी प्रतिक्षेपक धर्म के समान सत्ता वाला चाहिए। लग गया? किंतु जा धर्मी के धर्म, धर्मी जो है उसके जितने भी धर्म है उन धर्मों में से धर्मी के समान सत्ता वाला धर्म जो रहेगा वो दूसरे को, अपने विरोधी को हटाएगा। जा धर्मी के धर्म विरोधी होवे सो धर्मी प्रतिक्षेपक धर्म के समान सत्ता वाला चाहिए। वो धर्मी कैसा चाहिए? प्रतिक्षेपक जो धर्म उसके समान सत्ता वाला। धर्मी के समान सत्ता वाला जो धर्म रहेगा वही दूसरे को, अपने विरोधी को हटाएगा। प्रतिक्षेप धर्म के समान सत्ता वाला चाहिए। लग गया? याते ब्रह्म के सप्रपंचत्वते निष्प्रपंचत्व के प्रतिक्षेप की आपत्ति नहीं। लग गया? याते इसलिए ब्रह्म कैसा है? सप्रपंच और निष्प्रपंच है कि नहीं? तो ब्रह्म के सप्रपंचत्व के द्वारा निष्प्रपंचत्व का प्रतिक्षेप होगा क्या? नहीं। याते ब्रह्म के सप्रपंचत्व निष्प्रपंचत्व के प्रतिक्षेप की आपत्ति नहीं। क्यों सप्रपंचत्व निष्प्रपंचत्व को नहीं हटाएगा? इसलिए कि सप्रपंचत्व धर्म धर्मी जो ब्रह्म के साथ समान सत्ता वाला नहीं है, क्योंकि सप्रपंचत्व व्यवहारिक है, ब्रह्म पारमार्थिक है। धर्मी के साथ समान सत्ता वाला नहीं है, अतः सप्रपंचत्व निष्प्रपंचत्व को नहीं हटाएगा, किंतु निष्प्रपंचत्व ही सप्रपंचत्व को हटा देगा। यदि ब्रह्म के सप्रपंचत्व ते निष्प्रपंचत्व के प्रतिक्षेप की आपत्ति नहीं, और प्रपंच के व्यवहारिक मिथ्यात्व ते सत्यत्व का प्रतिक्षेप संभव है। प्रपंच में दो धर्म कौन कौन? मिथ्यात्व और सत्यत्व है कि नहीं? और प्रपंच का मिथ्यात्व कैसा है? व्यवहारिक। प्रपंच भी व्यवहारिक। तो धर्मी कौन? प्रपंच। धर्म कौन? मिथ्यात्व। दोनों की सत्ता समान सत्ता, वही व्यवहारिक सत्ता। अतः प्रपंच का जो मिथ्यात्व धर्म, उसके द्वारा प्रतिक्षेप होगा किसका? प्रपंच में प्रतीत होने वाले सत्यत्व धर्म का, क्योंकि प्रपंच में वास्तविक सत्यत्व है नहीं। प्रपंच के व्यवहारिक मिथ्यात्वते सत्यत्व का प्रतिक्षेप संभव है। हो गया ना? बस आगे का विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं